जब हम जल बचा रहे हैं, आपकी पेंटिंग्स में जल कितना महत्व रखते हैं? तो जो पेंटिंग मैंने शुरू किया वो हमारी सिटी चंबा की ही एक स्टोरी है। अच्छा। हाँ, चंबा में जो था पानी नहीं हुआ करता था और चंबा में सूखा था और चंबा की जो जनता थी वो पानी को लेके बहुत दुखी थी। चंबा की रानी जो थी उनको सपना आया उनकी कुलदेवी का कि राज परिवार में से किसी एक की बलि लगेगी। ओहो, उसके बाद पूरी सिटी में पानी आएगा। ओहो। तो जो हमारी रानी थी चंबा की, रानी सुनैना देवी, उन्होंने खुद को समर्पित किया, अपना सेक्रीफाइस किया। अब क्या वो नेचुरल कलर अब पेंटिंग्स में नजर आते हैं या अब जो एक्रिलिक हैं या दूसरे जो कलर्स हैं वो आप प्रयोग में लाती हैं? अच्छा। तो पारंपरिक चित्रकला उसमें नेचुरल कलर ही यूज होता है। अच्छा, ठीक है। जो कि हमें पत्थरों से, पेड़ पौधों से, फूलों से जो कलर प्राप्त होते हैं, उन सब रंगों से काम करता है। तो ये जो कलर्स होते हैं ये आप लोग खुद ही बनाते हैं कि बने हुए आप लोगों को मिलते हैं? फूलों और पत्तों वाले कलर होते हैं वो कलर तो हम लोग खुद ही निकालते हैं, और जो स्टोन कलर्स होते हैं उनको हम जयपुर से मंगवाते हैं। नमस्कार, मैं पूर्वा राय वीर भारत पॉडकास्ट की इस सीरीज में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हिमाचल की वादियों में जब पहाड़ बोलते हैं तो उनकी भाषा होती है रंग, रेखाएं और वो महीन कुची जो सदियों की विरासत को एक छोटे से कैनवास पर जीवित कर देती है। चंबा की इस धरती से उठी एक ऐसी आवाज जो कभी बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही है, लेकिन जिसने 500 से ज्यादा महिलाओं को कला से जोड़ा, 400 से ज्यादा विद्यार्थियों को सिखाया और 100 से ज्यादा गांवों की गलियों में कला को जिंदा किया। वो हैं ज्योतिनाथ जी। जी हाँ, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, पाइन निडल क्राफ्ट और मंडला आर्ट की माहिर कलाकार। उनके गुरु हैं पद्मश्री विजय शर्मा जी। वही विजय शर्मा जी जिन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम चंबा से प्रेरणा लेकर चंबा कला को इस दुनिया के सामने रखा और 2012 में पद्मश्री से सम्मानित भी हुए। उसी परंपरा की शिष्य ज्योति आज H2O हाउस चंबा में कम्युनिटी आर्ट सेंटर चला रही हैं और कोई खोई हुई चंबा कला शैली को फिर से जीवित करने की मुहिम से जुटी हुई हैं। छोटी उम्र में लेकिन संकल्प लिए हुए हैं बेहद बड़ा, कला को वैश्विक मंच पर ले जाना और इस पहाड़ी महिला के हाथ में एक नई ताकत देना। आइए बात करते हैं इस युवा कलाकार जिनका नाम है ज्योति जी। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चंबा कलम पहली बार कब और कैसे आपका मिलना हुआ? जब उस कलम से आपकी मुलाकात हुई, उस कलम को देखकर आपके मन में क्या आया? क्योंकि आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं, इन्हें तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चांद पर जाना है, अंतरिक्ष घूमना है, करोड़ों रुपए कमाना है। उसमें से निकल के आई चंबा की वो बेटी जो कि महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई, और आपने उस छोटे से कलम को देखकर कब आपके मन में आया कि मम्मा अब तो मेरे लिए यही बनी है? वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिनाथ है। मैं हिमाचल प्रदेश चंबा की रहने वाली हूँ जी। मैं पहाड़ी चित्रकला, चंबा कलम और कांगड़ा कलम पे काम करती हूँ। तो मुझे मेरी फील्ड में 5 साल हो गए। मैं 5 सालों से आर्ट की फील्ड में हूँ और पिछले 3 सालों से मैं मिनिएचर पेंटिंग कर रही हूँ। पहले मैं क्राफ्ट करती थी एंड क्राफ्ट के बीच में ही मुझे पता चला कि हमारी खुद की भी एक पारंपरिक कला शैली है जिसके बारे में हमें कुछ सीखना चाहिए, जिसके बारे में हमें कुछ जानना चाहिए। तो उसके चलते ही मैं पद्मश्री अवॉर्डी विजय शर्मा जी से मिली, जो मेरे गुरुजी हैं। तो तब मुझे पहली बार मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पता चला कि मिनिएचर पेंटिंग असल में चीज़ क्या है। उनसे मैंने सीखा, 3-4 महीना मैंने सर से सीखा। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया कुछ चीज़ों को जानने के लिए कि आखिर चीज़ें हैं क्या। तो उसके बाद फिर मुझे चंबा कलम के बारे में पता चला कि हमारे चंबा में भी कुछ पारंपरिक कला हुआ करती थी। बिकॉज मिनिएचर पेंटिंग तो बहुत जगह पे होती है, लेकिन एरिया वाइज भी डिवाइड थी चीज़ें कलमों के हिसाब से। जैसे कांगड़ा कलम है, चंबा कलम है, बसोली है। तो उस चलते चलते फिर मुझे पता चला कि चंबा की अपनी एक कला शैली थी जिसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं, मतलब बहुत गिने चुने लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इवन मैं भी पहले कंप्यूटर वाली फील्ड में थी, कंप्यूटर लाइन में थी। 5 सालों तक मैंने वही सीखा
लेकिन उसके बाद एकदम से चेंज आया हाँ। कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, अपने ट्रेडिशन पे काम करना चाहिए। चंबा के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन पे काम करती हूँ मैं। तो उसी बीच फिर चंबा कलम के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। म्यूज़ियम में जाके मैंने चंबा कलम के चित्रों को देखा और फिर मैंने ये पता किया कि आखिर कितने लोग काम कर रहे हैं। तो जब मुझे पता चला कि यंग यूथ टोटली इन्वॉल्व नहीं है इन सब चीज़ों में, तो ये जानकर बहुत मतलब अफसोस भी हुआ कि मतलब यंगस्टर जो हैं वही हम लोग इस हम चीज़ अपनी में मिट्टी involve से नहीं जुड़े हो हुए रहे। नहीं हाँ, हैं जी। तो फिर मुझे लगा कि अगर बाय द वे हम लोग इस टाइम ये चीज़ों को रिवाइव नहीं करेंगे तो ये आगे चल के एकदम ख़त्म हो जाएगा बहुत सही। और आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि ये आखिर चीज़ क्या थी। क्या बात, तो बस यही गजब की देखते सोच देखते आपकी मैंने जी। शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। तो जब आपके गुरुजी जो हैं श्री पद्मश्री जो हैं विजय जी, कभी गुरु और शिष्य के बीच में कुछ ऐसा सीखने को मिला हो जो उस गुरु के पास बैठकर ही सीख सकते थे, किताबों में कहीं नहीं मिल सकता? मैम टेक्निक, अच्छा। जो टेक्निक यूज़ करते मतलब लिखा हुआ आपको मिलेगा लेकिन उसको करना कैसे है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ हाँ हाँ। जो कि आप सिर्फ अपने गुरु से ही सीख पाएंगे कि गुरु आपको सिखा क्या रहा है, किस तरीके से काम होना होगा, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चीज़ों के नाम क्या हैं। हाँ। वो सब चीज़ें उनसे मतलब सीखने को मिली मुझे। गजब गजब। कहा जाता है ना कि वो करत करत अभ्यास कर, तो जब आपने प्रैक्टिस की, उनको खुद को करते हुए देखा होगा, तो वो बारीकियों को आपने बहुत ज्यादा हाँ, ध्यान से हाँ। देखा होगा। 500 से ज्यादा महिलाओं को आपने सिखाया, क्या कुछ अलग बदलाव उनकी जिंदगी में नजर आया आपको? बिल्कुल मैम। तो ये मैंने कुछ हम लोग टूरिज्म के साथ मिलकर भी काम करते हैं, टीम नोट ऑन मैप का हिस्सा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो नोट ऑन मैप जो है, जो चीज़ें मैप पे नहीं है उन चीज़ों को मैप पे कैसे लेके आना है, अनएक्सप्लोर जो जगह है वहाँ पे किस तरीके से टूरिज्म को पहुँचाया जा सकता है। तो इसी स्तर में हम लोगों ने गाँव की जो वुमेन्स है उन लोगों को आर्ट से परिचित करवाया कि आर्ट क्या है, किस तरीके से हम लोग आर्ट से भी सस्टेनेबिलिटी को जोड़ सकते हैं। तो गाँव की महिलाओं को हम लोगों ने सिखाया और वो अब गाँव की लोकल हट्टी चलाते हैं। अच्छा। हाँ, गाँव अपने ही गाँव में सेटअप बना के रखा है जहाँ पे वो प्रोडक्ट तैयार करती हैं और वहीं से वो सप्लाई करती हैं फिर आगे। अच्छा, वाह। मतलब देखिए कि वो महिला जो कहीं जाके जॉब नहीं कर सकती थी, जी, जी, वो महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो महिला जिसके ऊपर उम्र का भी बॉन्डिंग होगी परिवार की, आज वो घर बैठे अपना कुछ ना कुछ कर रही है और सीख रही है और आत्मस्वाभिमान उसके अंदर बरकरार है। जी। जो चंबा कलम है वो आज खतरे में क्यों है? क्योंकि कहा जाता है ना कि हम सच में अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं, मिट्टी से दूर जा रहे हैं। आपको क्या लगा कि खतरे में क्यों है, और आप और आने वाली पीढ़ी को और क्या करना चाहिए जिससे कि वो जो हमारी कला है वो बची रह सके? ओके, तो मैम अगर देखा जाए तो चंबा कलम जो है, जब पहाड़ों में चित्रकला का प्रारंभ हुआ हाँ। तो सबसे पहले बसोली में आई, बसोली पेंटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद वो बसोली से चंबा में एंटर हुई, चंबा से गुलेर, कांगड़ा, फिर जगह जगह वो इंट्रोड्यूस हुई। तो अब 17वीं 18वीं शताब्दी में जो पेंटिंग शुरू हुई और बीच में एकदम से उस पर पोज लग जाना, हाँ, तो वो बिल्कुल रुक बहुत ही एक अजीब बात दिखाई देती थी। ठीक है, तो बस मैंने वही देखा कि अगर इतनी पुरानी कला है, इतनी पुरानी कला शैली है, हम लोगों के पास मटेरियल सब कुछ है, रेफरेंस हमारे पास है, हर एक चीज़ हमारे पास है, फिर हम लोग क्यों नहीं इसको फॉलो करें? क्या बात जी। तो इसीलिए फिर मैंने चंबा कलम पे पढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया और अभी मेरे साथ 6 से 7 लड़कियां हैं जो चंबा कलम पे काम करना शुरू किया जिन्होंने अभी। जी। आप बीए की स्टूडेंट थी, आप अपनी पढ़ाई कर रही थी, आपने बताया कि आप 5 साल तो आपने कंप्यूटर भी सीखा। अब बीच में हम कला के क्षेत्र में आ गए, परिवार का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा? क्योंकि जो हमारे देखने वाले बच्चे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको भी ये लगेगा कि अगर हम पढ़ते पढ़ते कुछ एक नया काम करने लगे और घर वाले बोले कि ये भैया ये क्या कर रहे हो, इससे थोड़ी कोई रोजी रोटी चलती है। क्योंकि प्रत्येक परिवार को, हिंदुस्तान में रह रहे सबको यही चिंता है कि आप अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो यहाँ पर वो खेल कूद तो नहीं रहे, लेकिन आजकल तो खेल कूद में भी नवाब बन रहे हैं। तो ये बीच में कला का जो समागम है, ये कैसे हुआ? परिवार वालों का आपको सपोर्ट मिला, नहीं मिला, वो सब जानना चाहेंगे आपसे। मैम शुरुआत में सपोर्ट तो नहीं मिलता, नहीं किसी मिला। के भी। इस कला मतलब मेरे घर में मैं पहली आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह जी। मेरे घर में कला के बारे में किसी को अच्छा, कुछ भी किसी पता को भी नहीं है। पता। जी 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 जी। तो इवन मैं खुद जब मिनिएचर से पता नहीं, मुझे खुद मिनिएचर पेंटिंग का पता नहीं था, तो मेरी फैमिली को हाँ, कैसे ही पता जी, रहेगा। जी जी।
तो शुरुआती दौर में तो बहुत दिक्कतें आई, घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। इवन मैंने कुछ शुरू में एग्जीबिशन अटेंड किए, उसके बाद मेरे घर वाले बोले नहीं नहीं जी मत जाओ, ये काम नहीं है तुम्हारा। जी। पढ़ाई करो। मेरे घर वालों का था मैं पुलिस में जाऊं। अच्छा, हाँ, तो गजब। मैंने उनकी खुशी के लिए कुछ टाइम तैयारी भी मतलब की। बंदूक ना उठ के कलम हाथ में उठ गई। जी। तैयारियां मैंने हाँ, की, लेकिन हाँ। फिर वो मन नहीं लग पा रहा था किस बिल्कुल। तरीके से क्या चीजें की जाए। जी। बहुत टाइम तक मैंने चीज़ों को टालते रही मैं, लेकिन फिर एंड में कि नहीं अभी हो गया है, अभी इसी पे दिल काम की करना है सुनेंगे मुझे। तो राजा बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पाइन नीडल एक बहुत ही बारीक सी चीज है और उससे आपने इतनी जबरदस्त जो पेंटिंग कही जाती है, मतलब ये विचार ही कैसे आता है इंसान के मन में कि यार ये जो इतनी बारीक सी चीज है ये भी कुछ कमाल कर सकती है, तो ये विचार कहाँ से आया? तो बेसिकली मैम पाइन नीडल जो है वो क्राफ्ट है। अच्छा। हाँ, पाइन बोले तो जंगलों में पाइन के पेड़ हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ। उनकी जो पतली पतली हाँ, डालियां हाँ, मिलती जी, हाँ हैं, जी। उससे क्राफ्ट बनाते हैं। अच्छा तो मेरे घर के पास ही में पाइन नीडल का जंगल है, अच्छा। बहुत बड़ा जंगल है, और हर साल उसमें आग लग जाती है। हाँ हाँ तो जब मुझे पता चला कि इससे भी कुछ क्राफ्ट बन सकता है, तो हम लोगों ने क्या किया, सब गांव वाले लोग इकट्ठा होके, कुछ कुछ जो वुमेन्स थी हमारे साथ जो काम करते थे, तो हम लोग जंगलों में जाके पाइन छांट के ले आते थे। हाँ। फिर उसको पूरा प्रोसेस करके उबाल के फिर उसके इयररिंग्स, ज्वेलरी, ओहो। बास्केट्स, ये सब चीजें बनाते थे। और गजब। मतलब बताइए आप कि जो चीज जंगल में रहकर खराब होकर सड़कर फिक जाए, आपने उससे इतनी खूबसूरत से कुछ आर्ट्स बनाए जिससे लोगों को भी रोजगार मिला और वो भी तो पूरी दुनिया तक जिसका प्रचार प्रसार हुआ। जी जी जी। आज जब आपके दोस्त आपके साथ बैठते होंगे जो कि कॉलेजेस में कुछ और अलग कर रहे होंगे और उनको उतना ना नाम मिला ना दाम मिला ना नेम मिला ना फेम मिला, और उसके बाद जब वो आपको देखते होंगे तो उनके बीच में बैठ के आपको कैसा लगता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, पीयर प्रेशर भी होता है बच्चों के ऊपर कि अच्छा तुमने साइंस नहीं लिया, देखो हम तो साइंस वाले हैं, देखो हम तो मैथ्स वाले हैं। लेकिन जब आप उनके साथ बैठते होंगे तब आपको कहीं ना कहीं गिल्टी फील होती होगी कि मैं ये कर रही हूँ। आज वो प्राउड फीलिंग आपको कहाँ पर लेकर जाती है? तो मैम जब मैंने शुरू किया था तो मेरे दोस्त मुझे बहुत डांटते थे। हाँ, हाँ। बिकॉज हम लोग स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स में थी मैं। अरे वाह। तो जो मेरे साथ के बैचमेट थे वो सब लोग मुझे यही कहते थे कि आप ऐसा मत करो, हमारे साथ चलो, पढ़ाई करते हैं। तो वो सब लोगों ने अच्छी अच्छी पढ़ाई की है, अभी कर भी रहे हैं वो। लेकिन उस टाइम मैंने मतलब मन भी नहीं मान रहा था कि इवन मैं कॉलेज गई हूँ, 15 दिन मैं कॉलेज गई। लेकिन वो दिल नहीं लगा मेरा, फिर मैं वापस आ गई कॉलेज, मैंने छोड़ दिया। तो उसके अभी मेरे बहुत से दोस्त हैं, मतलब कॉलेज वाले दोस्त तो सब लोग ऐसे ही हैं कि वो लोग मुझे यही चीज़ कहते हैं कि अब तू हमें अपने साथ ले ले। वाह। हमें साथ अपने साथ लेके चल, हमें भी काम करना है तेरे साथ ही। बहुत बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों की तो शादी हो गई है। अरे वाह। सदा नीरा जो हम एक इतना जबरदस्त जो इवेंट जिसे कहना चाहिए 7 दिवस का ये महोत्सव है, जब हम जल बचा रहे हैं, आपकी पेंटिंग्स में जल कितना महत्व रखते हैं, कैसे उसको आप देखती हैं? ओके, तो मैम यहाँ आके जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो जो पेंटिंग मैंने शुरू किया वो हमारी सिटी चंबा की ही एक स्टोरी है। अच्छा। हाँ, चंबा में जो था पानी नहीं हुआ करता था। ओहो। चंबा में सूखा था और चंबा की जो जनता थी वो पानी को लेके बहुत दुखी थी। हाँ। नदी बहुत नीचे थी। हाँ। और नदी का पानी मतलब अच्छा नहीं था जो पी पाए लोग, और इतना चढ़ के जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत आ रही थी। हाँ। तो चंबा के जो राजा थे उनको, चंबा की रानी जो थी, उनको सपना आया उनकी कुल देवी का। अच्छा। कि राज परिवार में से किसी एक की बलि लगेगी। ओहो। उसके बाद पूरी सिटी में पानी आएगा। ओहो। तो जो हमारी रानी थी चंबा की, रानी सुनैना देवी, उन्होंने खुद को समर्पित किया, अपना सेक्रीफाइस किया था पानी के लिए। उन्होंने जिंदा समाधि ले ली थी। अच्छा जी। उनकी समाधि लेने के बाद ही ठीक पूरे चंबा में पानी आया था। और उनकी याद सारे गूज़बम्प हो रहे हैं मुझे तो सुनकर ही। मुझे भी हर बार जब भी उनकी स्टोरी मतलब हाँ, मैं तो इतना सा सुना है और कितनी बड़ी बात है कि अपने लोगों के लिए कुर्बानी। हाँ। जी। आज की तारीख में तो ये होता है ना कि कोई किसी से बोले मेरी मदद कर दीजिए, सामने वाला 200-500 भी देने में 4 बार सोचता है कि मैं क्यों दूं। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारी प्रजा के लिए उन रानी ने समाधि। हाँ। तो उनकी याद में चंबा में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है। 3 साल का फेस्टिवल होता है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है।
जी जी। तो वो फेस्टिवल जो है सुही माता मेला कहते हैं उसको। अच्छा, रानी का नाम था सुनैना देवी ठीक और है। मेले का नाम है सुही माता। ठीक है। तो उनको सुई माता का दर्जा मिला बाद में, बिकॉज अच्छा। जिस दिन उनको लेके जाया जा रहा था समाधि देने के लिए, तो उन्होंने लाल रंग का कपड़े पहने हुए थे और लाल रंग का सुहा रंग कहा जाता है। हाँ। तो कुंभ के बाद दूसरा मेला ऐसा है जो कंटिन्यूस मनाया जा रहा है, हजारों साल पुराना मेला है। ओके। तो उसके ऊपर भी पेंटिंग बना रहे हैं यहाँ। गजब गजब। तो उसमें वही नदी, वही पानी, वही नदी, वही चंबा की जी। हरियाली, बड़ी खूबसूरत सी आपकी पेंटिंग होगी। हम आशा करते हैं कि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो। Thank जी, पहाड़ की इस कला को आप दुनिया तक कैसे पहुंचाना चाहती हैं? आपका एक जो सपना हो, कभी कभी व्यक्ति का यह रहता है ना कि मेरा अगले 5 साल का विजन ये है, मैं यहाँ जाऊं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है। तो आज की जो इतनी जो न्यू जनरेशन हमारे सामने है, इनका क्या सपना है और उस कला को आप दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे? ये 2 प्रश्न। ओके, तो मैम मुझे सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि जो भी यंगस्टर हमारे हैं उनको साथ लेके चलो मैम। हाँ। बिकॉज जो भी लड़कियां हैं, वुमेन जो भी हैं, उन लोगों के साथ काम किया जाए और हम इस चीज़ को काफ़ी आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उन चीज़ों को रिवाइव करना है। अच्छा। किस तरीके से हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, रिवाइव करके पूरी दुनिया भर में उसको लेके जाना है। हाँ। ताकि जो चीज़ पहले इतना नाम बना चुकी थी, हाँ। वो चीज़ एकदम ख़त्म हो गई है और उस चीज़ को फिर से वापस उसी तरीके से उसी मुकाम पे हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। गजब की अच्छी बात है। और फिर आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? मैं 5 साल के बाद मेरा तो यही है कि इस चीज़ को 5 साल तक हम लोग प्रॉपर रिवाइव कर पाए। जी। हमारी जो कला शैली है इसको एकदम अच्छे तरीके से रिवाइव कर लें हम लोग 5 सालों तक और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं। बहुत ही अच्छी बात है। हम सदा नीरा, सदा रहे जल हमारे साथ। 5 तत्व हमारे शरीर के सबसे ज्यादा जरूरी। अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि अगर आप सांस रोकिए तो वो सांस नहीं रोक सकता, और एक उससे कहिए पानी मत पीजिए तो वो पानी भी नहीं, बाकी भूखे तो शायद फिर भी 7 दिन कहा जाता है कि व्यक्ति रह लेगा। तो जल हमारे जीवन में बहुत जरूरी। तो जल उस पेंटिंग में होना कितना जरूरी? क्या हर पेंटिंग में जल कहीं ना कहीं मान रखता है? जी मैम, जल तो बहुत मानक, और यहाँ आके तो सबसे ज्यादा पता चल रहा है हमें जल का, बिकॉज हम एकदम ठंडी जगह से गर्म जगह पे आए हुए हैं। हाँ जी जी। तो हर 5 मिनट में हमें पानी की जरूरत पड़ रही है। सही। तो उसी तरह से जल तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पेंटिंगों में जब आप उस नीर को दिखाती हैं, क्योंकि अभी जो लगातार चल रहा है कि नदियां लगातार सूख रही हैं, हर जगह पर यही परेशानी है, पूरे विश्व की यही परेशानी, और मुझे लगता है अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर ही होगा। तो उन सूखी नदियों को देखकर भी मन में कुछ टीस उठती है ज्योति के, और क्या वो टीस आपकी पेंटिंग्स में भी नजर आती है? जी मैम, ये तो ज़रूर होता है। अच्छा। बिकॉज जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने आपको पहले ही स्टोरी सुनाई है कि सेक्रीफाइस हुए हैं पानी के लिए। जी। इवन हमारे यहाँ पे भी बहुत से नेचुरल वाटर सोर्सेस हैं जो अभी सूख रहे हैं। अच्छा। तो इन सब का कहीं ना कहीं हम लोग ही वजह हैं। हम लोग ही रीज़न हैं कि हम लोग चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। जी। तो अभी हम लोगों के पास ही मौका है, समय रहते हम लोग इसको संभाल लें तो चीज़ें फिर से वही सेम होंगी। वही कि व्यक्ति उसको उपभोग की वस्तु समझता है, संसाधन समझकर उसको खत्म करता जाता है। ये नहीं पता उसको कि प्रकृति की देन है और कितनी अनमोल है, और इस अनमोल देन को अगर हम ही संरक्षित नहीं करेंगे तो आगे चल के आगे वाली पीढ़ी को तो मिलने ही नहीं वाली। जो आपकी पेंटिंग्स हैं इसके अंदर कलर्स कौन से यूज होते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में तो लगातार, क्योंकि आप जब वहां से आती हैं जहाँ पूरी वो एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर सारा कुछ नेचुरल है, तो वहां पर पहले भी पेंटिंग्स नेचुरल कलर्स में बनवाई जाती होंगी। अब क्या वो नेचुरल कलर अब पेंटिंग्स में नजर आते हैं, या अब जो एक्रिलिक हैं या दूसरे जो कलर्स हैं वो आप प्रयोग में लाती हैं? क्या करते हैं? नहीं मैम, इसमें तो हम लोग नेचुरल कलर यूज करते हैं। अच्छा। जो पारंपरिक चित्रकला है उसमें नेचुरल कलर ही यूज होता है। अच्छा, ठीक है। जो कि हमें पत्थरों से, पेड़ पौधों से, फूलों से जो कलर प्राप्त होते हैं, उन सब रंगों से काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो कलर्स होते हैं ये आप लोग खुद ही बनाते हैं कि बने हुए आप लोगों को मिलते हैं? कुछ कलर के विषय में मतलब संपूर्ण जो जानकारी होती है कि कैसे बनाए जाते हैं, और अगर जो बनाते हैं वो आप तक भिजवाते हैं, आप उनसे लेकर आते हैं, हमारे दर्शकों को अगर बताएं। ओके, जो फूलों और पत्तों वाले कलर होते हैं वो कलर तो हम लोग खुद ही निकालते हैं। अच्छा। बिकॉज वो आसपास आराम से चीजें मिल जाती हैं हमें। हाँ। और जो स्टोन कलर्स होते हैं उनको हम जयपुर से मंगवाते हैं। हाँ,
हाँ, मतलब जयपुर में बहुत इजीली मिल जाते हैं। हाँ, हाँ। और हमारे सिटी में तो कलरफुल पत्थर तो नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो वो फिर हम जयपुर से लेते हैं। अच्छा, तो जितने भी आपके इधर के जितने भी कलाकार हैं, वो फलों और फूलों से जो कलर्स निकलते हैं वो, अच्छा फिर इनकी स्टेबिलिटी कितनी रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि समय के साथ में ये धीरे-धीरे डिफर होते नहीं, नहीं, गए नहीं, नहीं। और इनका लाइट होता गया कलर ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अभी भी देखेंगे म्यूजियम में जो मतलब 18वीं शताब्दी की पेंटिंग्स हैं जो, हाँ, वो एकदम जीवंत कलर है उनमें अभी भी, अच्छा। एकदम जीवित रंग। हाँ, हाँ। तो वो मतलब वो टेक्निक भी ऐसी होती थी, रंगों में जो पेड़ों की गूंद होती है, हाँ। पेड़ों से जो हाँ, गूंद गूंद, निकलती है, हाँ, हाँ। उसको प्रोसेस करके रंगों में वो डालते थे ताकि वो पका रहे। ओके। तब वो रंग यूज किए जाते थे, तो अभी तक भी वो रंग वैसे के वैसे ही जीवंत कलर है। ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं, ये सेल भी होती हैं? जी। एक कोई ऐसी मेमोरी हो कि वो मेरी पेंटिंग बनी और वो शायद वो उस रेट पर बिकी जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, या उस व्यक्ति को गई जिसने खरीदी हो आपसे, तो कुछ आपकी ऐसी मेमोरी जानना चाहेंगे? जी मैम, एक मेरी क्लाइंट है होली, वो है पेरिस से, अच्छा। पोलैंड से। ओहो। हाँ। उन्होंने मेरी पेंटिंग खरीदी थी। अच्छा। एंड वो लोग तो बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, इवन जो जितना हमारे यहाँ के लोग इतना नहीं। इंटरेस्ट नहीं दिखाते, हाँ। वो बाहर के लोगों को बहुत पसंद आती है। सही। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो मैंने उनको दी थी। अच्छा। उस पेंटिंग को देने के बाद थोड़ा दुख भी हुआ मुझे। हाँ, खुद के हाथ की बनी हुई इतनी मेहनत की हुई। हाँ, जी। और वो भी इतने दूर जाके। ओह। तो वो पेंटिंग थी जो बहुत अच्छे से मैंने दी थी उनको। गजब गजब। कहाँ कहाँ पर प्रदर्शनी लग चुकी है? कहाँ कहाँ देश में आप जा चुकी हैं या विदेश में कहाँ जा चुकी हैं? मैं विदेश में तो नहीं गई मैं, अच्छा जी, चलिए हमारी लेकिन- शुभकामनाएं, आप जाएंगी बिल्कुल, अभी तो बहुत कम उम्र है आपकी। जी। लेकिन अपने देश में मैंने बहुत जगह पे इवेंट्स किए हुए हैं। अच्छा। कैलकाटा में किया है, हाँ। पटना में किए हैं, जयपुर में किया है, दिल्ली में किए हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ मैं कर बहुत चुकी हूँ। बहुत जगह पर गई हुई हैं, तो खुद के अंदर प्राउड फील होता है कि अगर कुछ और कर रही होती तो ये काम मुझे तो ये नहीं नहीं मिल कर रहा पाती। होता, यहाँ पर ऐसा नाम नहीं मिल रहा होता बिल्कुल, और इतनी बिल्कुल जगह है। पर एक्सप्लोर नहीं मिल रहा होता। सही बात। इवन मैं अपना बताऊं तो मैं बचपन से बहुत ही मतलब शाई नेचर की हाँ, थी। हाँ। मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, और जब से मैंने काम शुरू किया तो मुझे बाहर निकलना मिला, लोगों से मिलना हुआ, किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ों के बारे में जानना मिला। उसके बाद से मुझे खुद में अपना चेंज नज़र आता है कि बहुत अच्छी चीज़ चूज़ कर ली है मैंने ये। हाँ। एक जो मन में रहता है कि अगर हम बिटिया हैं और नो डाउट कि शादी होगी और उस प्राकृतिक के माहौल से दूर अगर किसी बड़े शहर में हमारी शादी हुई, तो फिर क्या ये कला हम अपने साथ में जीवित रख पाएंगे? क्या हम फिर उन औरतों से, उन महिलाओं को सिखा पाएंगे? क्या ये जो हमारी क्लासेस हैं ये हम आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे? क्या चीज़ होती है ये? कभी मन में ऐसा लगता है कि कुछ पहले से प्लानिंग हो कि नहीं, मैं अगर शादी का आएगा कोई रिश्ता तो यही वालों से करने वाली हूँ, बाहर वालों से नहीं, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ छूटने वाला है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। आई मीन घर वाले तो बात करते ही हैं अभी। हाँ, हाँ। लेकिन मेरा यही है कि जहाँ भी होगा काम तो वहाँ भी करना ही जी। है, सेम ही चीज़ फॉलो करनी है, और जहाँ पे जाऊँगी वहाँ के लोगों को भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दूँगी। गजब गजब, बहुत बहुत ही अच्छी एक सोच, जिसे कहते हैं ना कि हमारा फुल्ली डेडिकेशन जो चीज़ के लिए होता है, वो डेडिकेशन मुझे आपके अंदर दिखता है। अभी जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर हम लोग भारत भवन के प्रांगण में बैठे हुए हैं, सदा नीरा इतना खूबसूरत सा एक आयोजन किया जा रहा है, 7 दिवसीय आयोजन है, और आपके आसपास भी बहुत सारे अलग अलग जगहों के पेंटिंग वाले जो लोग कलाकार आए हुए हैं। आप उनको देखकर भी कुछ सीख रही हैं, उनसे कुछ समझ रही हैं? कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो अपनी ही जगह पर हैं और हमें वो अपनी कला आती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हमें एक्सप्लोर मिलता है, और जब हम उन लोगों को देखते हैं वो, अरे ये कलर तो बिल्कुल अलग है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी उनकी छाप भी हम कभी अपने इसमें दिखा दें? क्या कभी ऐसा मन में आता है, या फिर उन्हीं की कला एक बार हम अपने एक आर्ट में वही बनाएं? बिल्कुल मैम, जैसे यहाँ पे आए हैं हम लोग सदा नीरा में, तो यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे आर्ट फॉर्म देखे जिनके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का भी कोई आर्ट हो सकता है। क्या बात है। बहुत सारी ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जो मैं यहाँ आकर पहली बार देख रही हूँ, जिनमें किसी आर्ट फॉर्म में 3 रंग यूज हो रहे हैं, सिर्फ 3 रंग, सिर्फ 3 रंगों में आपको पूरा संसार दिखा रहा है। किस तरीके से दिखाएंगे आप? सही। एक वो चीज़ होगी, और दूसरा यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ कि जितने भी लोग हैं बहुत सीनियर लोग हैं। हाँ।
जो 20-20 आप तो सबसे छोटे होंगे। 30-30 सालों से जो काम कर रहे हैं यहीं पे, इवेंट्स यहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में बैठ के उन लोगों से बात करके मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग इतने सीनियर लोगों के साथ बैठ के काम करने का सौभाग्य मिल रहा है हमें। गजब। ये जो जेनजी है, ये कही जा रही है अगली जेन नेक्स्ट पीढ़ी है ये, लेकिन नहीं, इस जेन नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर भी हमारी जड़ों से जुड़ने का, हमारी प्रकृति से जुड़ने का, हमारे संसार से जुड़ने का एक अलग ही जज्बा दिखा है ज्योतिनाथ जी ने। ये वो हैं जो आई हैं उत्तर भारत से और आज मध्य भारत में अपनी कला के परचम लहरा रही हैं। इन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देना तो बनता ही है और स्वागत एक बार फिर से, आपका अभिनंदन, आप आई और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।